हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं विद जीरो इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, कारोबार चलाने के लिए बहुत से सरमाए की ज़रूरत होती है और जैसा कि आप जानते हैं कि कारोबार करना और चलाना और इसको ज़ीरो से स्टार्ट करना और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि इसको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन बहुत से ऐसे कारोबार मौजूद हैं जो बिना पैसों के किए जा सकते हैं। दरअसल आज एप्पल, गूगल, फेसबुक, डेविडसन के मुकाबले में आगाज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। हम ये जानते हैं कि ये ब्रांड्स, ये कारोबार कैसे, कब और कहाँ शुरू किए गए थे। बहुत से कारोबार जो है गैराजेस में शुरू हुए थे और ये तब शुरू हुए थे जब ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई वसाइल थे। आज आपके पास अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे वसाइल हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी सोशल साइट्स हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिनके ज़रिए हम अपनी मुतलका ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये सच है कि एक बहुत बड़े कारोबार को शुरू करने के लिए एक बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, एक अच्छे सरमायाकार की ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक ठोस प्लान की ज़रूरत होती है। लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिनकी मदद से आप बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, जी हाँ दोस्तों, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ काशान और आप देख रहे हैं काशान मोटिवेशंस। So let's start. टिप नंबर 1, अपनी जॉब को जारी रखें। जी हाँ, सही सुना दोस्तों आपने, अपनी जॉब को जारी रखें। इसका मतलब यह है कि आप जो भी अगर कोई जॉब कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, तो उसको आप जारी रखें। दोस्तों, अगर आप जॉब से बिजनेस पे स्विच करना चाहते हैं तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि आपको अपनी मुतलका जो करंट जॉब है उसको जारी रखना चाहिए। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको ये होगा कि एक तो आप खुद को सिक्योर फील करेंगे। सिक्योर इन सेंस कि आप जब कोई भी कारोबार शुरू करते हैं और आपको ज़ाहिर है कारोबार में रिस्क लेने पड़ते हैं और रिस्क लेने के लिए कुछ ना कुछ बैकअप होता है इंसान का। तो अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और ये आप सोच रहे हैं कि आपने कोई कारोबार शुरू करना है और आप ये भी चाहते हैं कि आपने पैसा नहीं लगाना या ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आपने शुरू करना है, या आप ये चाहते हैं कि मिनिमम पैसा लगाना है, तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप अपनी जो जॉब कर रहे हैं इसको जारी रखें। जब आप कारोबार में रिस्क लेंगे तो आपके पास आपकी जॉब की एक माकूल इनकम मौजूद होगी जिससे आप बहुत ज़्यादा महफूज महसूस करेंगे। तो अगर आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसी में समझदारी है कि आप अपनी करंट जॉब को कंटिन्यू रखें। इससे आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये मैं जानता हूँ कि एक जॉब को कंटिन्यू रखना, साथ में अपने बिज़नेस के लिए मेहनत करना या बिज़नेस को स्टार्ट करना, तो इसमें आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा इसमें सिर्फ आपका और सिर्फ आपका ही होगा। और दोस्तों, एक नौकरी से खुद के बिज़नेस में जाने के लिए मैं समझता हूँ ये छोटी सी कुर्बानी है जो आपको देनी पड़ेगी। आइए दोस्तों, चलते हैं टिप नंबर 2, जो कि है खुद से पूछें आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप कौन सा बिज़नेस करना चाहते हैं, अपने कारोबार के लिए आपके पास क्या आइडिया है, कैसे आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सोचें, वक्त लें, रिसर्च करें, लोगों से मशवरा करें, अपने आइडियाज़ का तबादला करें और आखिर में फ़ैसला खुद करें। जी हाँ दोस्तों, आपको खुद फैसला करना है कि आपने किस तरह का कारोबार शुरू करना है, आप आगे आने वाली ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं जो कि आपके लिए आसानी पैदा करे। और अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ कि आप इस चीज़ पे जितना टाइम लगाना चाहिए लगाएं, जितना टाइम आप कंज्यूम करना चाहिए उस पर कंज्यूम करें, लेकिन अल्टीमेटली खुद डिसाइड करें कि आपने कौन सा कारोबार स्टार्ट करना है। दोस्तों, इन सब में टाइम लग सकता है, ये सोचने में, डिसाइड करने में, ये सोचने में, डिसाइड करने में, फैसला करने में, इन सब में टाइम लग सकता है। लेकिन पैसा खर्चने से बेहतर है कि आप ये सब करें। क्या करें? रिसर्च, सोचें, फैसला करें कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों, अब चलते हैं टिप नंबर 3, जो कि है मार्केट का तज्जिया करना। तो दोस्तों, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप कौन सा कारोबार करना चाहते हैं, तो आगे आपको ये देखना है कि इस आइडिया पर मौजूद पहले से लोग क्या काम कर रहे हैं। आप मार्केट का तज्जिया करें, अपनी लोकल मार्केट में जाएं, उन लोगों से इंटरेक्ट करें जो कि आपके आइडिया पे पहले से काम कर रहे हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके मिल सकते हैं। दोस्तों, आपको ट्रेंड्स और चैलेंजेस की निशानदेही करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब ट्रेंड्स और चैलेंजेस का सामना आपको अपने कारोबार में होगा और अगला कदम ये है कि आपको इनसे कैसे निपटना है। तो ये डेफिनेटली ये सिर्फ आप कर सकते हैं
क्योंकि ये आइडिया आपका है और आपने कैसे इसको डिफाइन किया, कैसे इसको प्लान किया अपने माइंड में, तो और अपने इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को, जो कि एक मार्केट को एनालाइज करने वाला एक टास्क है, इसको भी आप खुद प्लान कर सकते हैं। तो आपको जो मैंने अभी एडवाइस दी है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कैसे आप मार्केट को एनालाइज करेंगे। चलिए दोस्तों, अब टिप नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि है अपना नेटवर्क बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आपके पास कारोबार शुरू करने के पैसे नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे लोग तलाश करने हैं जो कि आपके कारोबार को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप किसी भी तिजारती शो में जाएं, किसी ऐसे फोरम में जाएं जहां पे कारोबारी लोग इकट्ठे होकर बैठे हैं या अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, तो वहां पे जाके कुछ ऐसे लोग ढूंढें जो कि आपके कारोबार को फ़ायदा दे सकते हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर जाएं, वहां पे ग्रुप्स को ज्वाइन करें, फॉरम्स को ज्वाइन करें। वहां पे बहुत सारे सरमायाकार, बहुत सारे कारोबारी लोग, बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। और अगर आपने अपने आइडिया से किसी भी सरमायाकार को इम्प्रेस कर दिया, तो यकीन माने वो आपके कारोबार में ज़रूर इन्वेस्ट करेगा और इससे आपका कारोबार बेहतरीन तरीके से शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब टिप नंबर 5 की, जो कि है अगर ज़रूरत पड़े तो छोटा सा कर्जा ले लें। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप पैसे लगा के कारोबार शुरू करें, क्योंकि मैं आपको शुरू से यही बता रहा हूँ कि कैसे आप कारोबार बिना पैसे लगाए शुरू कर सकते हैं। टिप नंबर 5 में मैंने आपको बताया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप छोटा सा कर्जा ले लें। दोस्तों, आपने एक आइडिया भी ढूंढ लिया, आप अपनी जॉब भी जारी रखे हुए हैं, साथ साथ आप मार्केट का जायजा भी ले रहे हैं और आप अपना नेटवर्क भी बना रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि कारोबार जो है बिना पैसे के नहीं चल रहा और आपको ये लग रहा है कि बिल्कुल आपकी ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही, तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि अपने करीबी रिश्तेदार से या रिश्तेदारों से छोटा सा माकूल सा कर्जा ले लें और वक्त आने पर आप उन्हें वापस कर दें। इससे आपके बिजनेस को एक अच्छी किक मिल जाएगी। पर ये स्टेप आपने सबसे आखिर में इस्तेमाल करना है, इससे पहले आपने मेरे बताए हुए 4 स्टेप्स को फॉलो करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारी कामयाबी और हमारी नाकामी में अहम किरदार अदा करते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 रहनुमा असूल, टॉप 5 टिप्स कि आप कैसे अपना कारोबार बिना पैसों के शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टिप है या कोई आइडिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आखिर में इस खूबसूरत से शेर के साथ इजाज़त दें। 1000 बर्ग गिरें, लाख आंधियाँ आएँ, जो फूल खिलने वाले हैं वो फूल खिल के रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय के लिए कमेंट करें और दूसरों के भले के लिए इसको शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो स्टे ब्लेस्ड, कीप एंड बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड।